क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करना है कब के लिए, यदि मैं 31 मार्च 2019 के लिए अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का कितना पार्ट जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन्फॉर्मेशन पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो डेट पहले मैं दे दूं आपको, 1/4/2018 मार्च 4। इस दोनों डेट में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 40,000 और इधर है 58,000। हाँ बाबा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इधर है कितना, 30,000। 10 का 10 गलत हुआ है। एक क्वेश्चन तो कंफ्यूज करने वाला है, उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अरे ड्यूरिंग पेमेंट, कौन सा गलत हुआ है वो मैं बताऊंगा। पेमेंट मेड ड्यूरिंग 2018-19 कितना दिया है रुपीज, 1,62,000। ठीक है, और इसके अलावा एक को और कह रहा है, कैश परचेज 25% ऑफ। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी रूप, यही हमारा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा लोग क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस बार स्टेशनरी कितना जाए। प्रिंस देखिएगा, कह दिया कुछ इसमें बन जाएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। वही ना, आप समझना पड़ेगा ना। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखिए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें है कि नहीं, टोटल परचेज निकालेंगे तो उसका 25% हमारा हो जाएगा। यानी कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। अच्छा, टोटल परचेज इज इक्वल टू क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट परचेज निकल जाएगा, पता है कैसे, कैसे निकल जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बना, या आप क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग एडवांस वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो उससे इजी वे में बन जाएगा। तो यानी कि क्रेडिट परचेज पहले हम निकाल, जब क्रेडिट परचेज निकल जाएगा तो हम उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, टोटल परचेज निकालेंगे। टोटल परचेज निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश परचेज निकल जाएगा, और कैश परचेज निकल जाएगा तो टोटल स्टेशनरी कंज्यूम नहीं निकल जाएगा। तो जो दोनों बेस मैंने जो बोला था कि तो होता है कि पेमेंट मेथड से, और एक होता है आपको कौन सा मेथड, एक तो टोटल पेमेंट बेस्ड है और एक है टोटल परचेज बेस्ड। ये दोनों यहाँ पे आके रूल अप्लाई। तो सबसे पहले काम करते हैं हम क्रेडिट परचेज का। क्रेडिट परचेज किससे रिलेट करेगा, ये यानी ये पक्का है क्रेडिटर से। हम जब भी कुछ खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, तो किस पे इफेक्ट जाता है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो चलिए पहले क्रेडिट परचेज निकालते हैं तो समझिएगा चीजों को। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार हमने कितना पेमेंट किया है क्रेडिटर को, 1,62,000 कर रहे हैं ना। चलिए इसके बेसिस पे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट
पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? पेमेंट 1 लाख, लेकिन हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हमारे पास पिछले साल का पेमेंट कितना पड़ा हुआ है, 40,000। यानी कि ये जो 1,62,000 जगह का जो हमने पेमेंट किया है, ये पूरा का पूरा इस साल के लिए, पिछले साल के लिए भी है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पीछे वाले साल को हम खत्म कर दो, क्या करेंगे? लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग, या सीधे लिखिए क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख दीजिए, ओपनिंग कितना ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा? फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा, सामने बैठ जाइए, प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों लेट कर रहे हैं? हो गया, तो ओपनिंग क्रेडिटर हो गया 40,000। अच्छा, हमने पिछला क्रेडिटर को देने के बाद हमने 1,62,000 पेमेंट किया, उसमें पीछे का भी कुछ दिया। इसके अलावा कह रहा है क्या कि इस साल के अंत में भी हमारे पास कितने का बच रहा है अभी उधार, यानी 58,000 का भी क्रेडिटर हमारा बच रहा है। तो मैंने बोला था ना, क्रेडिटर को क्या समझ लीजिएगा? आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे हम, सॉरी क्या लिख देंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर। कितना? तो ये जो आएगा इसका मतलब कि हमारा क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कि पीछे से इतना बाकी था, फिर हमने 1,62,000 पेमेंट दिया और उन्होंने कहा कि भाई 58,000 तुम्हारा और बाकी दे रहा है। इसका मतलब इस साल हमने कितना खरीदा? 1,60,000। हमारा क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। अब एक चीज बताइए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, आपको क्या मैंने बोला था ना, इसके बाद जब हमारा क्रेडिट परचेज आ गया तो इसके बेस पे हम टोटल परचेज निकाल सकते हैं। टोटल परचेज बराबर क्या होगा बच्चों? क्रेडिट परचेज ऐड करेंगे क्या हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा? तो टोटल परचेज तो पता नहीं, लेकिन क्रेडिट परचेज हमें पता है 1,60,000। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। जरा देखिए, तो टोटल परचेज हमें पता है, नहीं पता है तो कितना मान लेंगे इसको? 8 मान लेंगे। मैंने एक बार आपको सबको बताया, जब भी किसी चीज का परसेंटेज दिया हो और वही चीज पता ना हो, उसका वैल्यू पता ना हो, तो उसको कितना मान लेंगे? 100। तो इसको हमने मान लिया कितना? तो जब ये 100 हो गया, इसी का तो कैश परचेज कितना परसेंट है? 25% है, यानी ये हो गया कितना? तो जब टोटल परचेज में कैश परचेज हो गया 25, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा? 75 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ये समीकरण तैयार हो जाए ना, ये इक्वेशन तैयार हो जाए, तो मैंने आपको बोला था कि सिंपली आपको क्या निकालना है? टोटल परचेज निकालना। तो टोटल परचेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? ओरिजिनल, देखिए तो एक ही इसमें ऐसा है जिसका ओरिजिनल डुप्लीकेट कौन सा है? क्रेडिट परचेज। ओरिजिनल डिवाइड बाई, लिए क्या करेंगे हम इसमें? टोटल परचेज बराबर 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20। और क्या निकाल रहे हैं? टोटल परचेज। टोटल परचेज का वैल्यू कितना है? उसी से जिसको कैलकुलेट करना उसके वैल्यू से ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना? टैक्स। अब एक बात बताइए, जब ये 2,40,000 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक तो हमें पता चल गया कि टोटल परचेज हमारा कितना है। एक बात बताइए, अब टोटल परचेज मतलब इस साल हमने टोटल परचेज कितना किया? 2 लाख। पहले से हमारे पास स्टॉक कितना था?
लास्ट में कितना बचा हुआ है, ये बेस पे कंजम्पशन नहीं कर सकते। पहले से हमारे पास 25,000 का स्टॉक बचा था, इस साल हमने 2,40,000 का स्टॉक खरीद, लास्ट में कितना बचा, लास्ट में 25,000 बचा। तो इसका मतलब इस साल हमने कितने का स्टॉक यूज कर लिया है, उसके लिए उसी के लिए तो मैंने आपको बताया था। स्टॉक कंज्यूम्ड, कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है भाई, क्या करेंगे, स्टॉक ऐड क्या कर देंगे, परचेज लेस कर देंगे क्या, स्टॉक कितना है बच्चों, परचेज कितना किया, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा नहीं पता चल, पता नहीं चल रहा, सॉरी 2 लाख, आया समझ में। अभी क्वेश्चन अगर आपको दे, देखिए टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन आने में यही थोड़ा सा फायदा होगा। हाँ, डीके गोयल का, हाँ वो भी सीबीएसई के लेवल का करते हैं लोग, डीके गोयल भी सीबीएसई लेवल, तो ये लोग क्वेश्चंस देते हैं अच्छे खासे। मैं सभी हिंदी वालों को बोल रहा था कि भाई आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर लो इसी में।